योजना को माना जा रहा है। इस योजना का ऐलान शिवराज सिंह चौहान ने इसी साल जून में किया था और जून में ही राज्य की महिलाओं के खाते में 1000 रुपए आ भी गए थे और फिर अक्टूबर में इस योजना में बदलाव कर महिलाओं के खाते में 1250 रुपए डालने का वादा भी किया। यही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने तो यह भी ऐलान कर दिया कि वो इसे बढ़ाकर 3000 रुपए तक कर देंगे और अपनी इस योजना के जरिए मध्य प्रदेश की 1,32,00,000 महिलाओं को सीधा लाभ पहुंचाएंगे। सबसे बड़ी बात, इनको साधने की कोशिश तो की, लेकिन अगर आप आंकड़े देखें तो 18 लाख से ज्यादा महिलाओं ने पहली बार अब की बार मध्य प्रदेश के चुनाव में मतदान किया है। 2% वो वोट शेयर है, बहुत बड़ी बात है। और बीजेपी और कांग्रेस के बीच का मध्य प्रदेश में गैप 9% वोट शेयर है, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान महिलाओं का रहा है। वहीं बीजेपी की बंपर जीत में ग्वालियर चंबल रीजन का अहम योगदान रहा है। 2018 में कांग्रेस ने इस रीजन में एक तरफा जीत दर्ज की थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दबदबे वाले इस क्षेत्र में कुल 34 सीटें आती हैं और इनमें से 20 सीटें 2023 में बीजेपी ने अपनी झोली में डाली और उसे 13 सीटों का फायदा हुआ है 2018 के मुकाबले। ये 13 सीटें उसने कांग्रेस से छीन ली हैं और कांग्रेस को इस रीजन में इस बार अगर आप देखें तो सिर्फ 14 सीटें मिली हैं, यानी कम से कम 12 सीटें कम। और कई जगह कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी ने पर्सनल अटैक किए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ और कहा था कि ग्वालियर गोंडा रीजन बदला ले, लेकिन बदले की जगह उन्होंने तो झोली में और सीटें डाल दी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत की गारंटी तय कर दी। ये वाला हैट्रिक, मध्य प्रदेश का हैट्रिक या इस जीत का हैट्रिक, तीनों स्टेट्स, तीनों राज्यों का हैट्रिक 2024 के हैट्रिक का संकेत देता है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा है। बीजेपी की प्रचंड जीत ने देश के पॉलिटिकल पंडितों को एक नया मुहावरा दिया है, मोदी की गारंटी। पूरे देश में अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर सत्ता के गलियारों तक यही शब्द गूंज रहे हैं, मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी के असल मायने क्या है वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं, देखिए। मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है? आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। देश में जीत की गारंटी मोदी है। सारे कयासों को खत्म कर बाजी पलट देने की गारंटी मोदी है। कितनी बड़ी चुनौती खड़ी हो, बड़ी से बड़ी चुनौती पर भारी पड़ने की गारंटी मोदी है। विपक्ष के हर वार पर अचूक प्रहार करने की गारंटी मोदी है। हर बीजेपी कार्यकर्ता को सलाह दूंगा, आग्रह करूंगा, अब आज से आपको मोदी की गारंटी वाली इस गाड़ी के आगे आगे चलना है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश की सफलता की गारंटी बनेगी और ये भी मोदी की गारंटी है। और आपको एक बात और याद रखनी है, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है।
लोकसभा चुनाव के ठीक पहले विधानसभा के सेमीफाइनल में बीजेपी ने 3 राज्यों में एक साथ चुनाव जीतकर बाजी मार ली है और विपक्ष को धराशायी कर दिया है। मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी की टैगलाइन थी, एमपी के मन में मोदी हैं। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो ये साफ हो गया कि पूरे देश के मन में मोदी हैं। मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी, हाँ। मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। मोदी का दिया गया एक नारा, मोदी की एक अपील और मोदी की एक रैली भी विपक्ष की जमी जमाई राजनीति को हिला देने के लिए काफी होती है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, हर देशवासी को कहना चाहता हूं, और मैं मेरे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर कहना चाहता हूं, बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आपके सपने मेरे देशवासियों, आपके सपने वो मेरा संकल्प है। मोदी के विजयी भाषण का हर महत्वपूर्ण अंश हम आपको दिखाने वाले हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत और मोदी की गारंटी वाले जादू की पूरी तस्वीर आपको समझाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए कि किस तरह से सियासत के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म तक मोदी की गारंटी शब्द ट्रेंड करता रहा। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों की जुबान पर आज एक ही शब्द था, मोदी की गारंटी। ये मोदी जी का जादू है, मोदी जी का चमत्कार है, 9.5 साल की मोदी जी के काम है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राजनीति पर बहुत भारी पड़ी। सिर्फ 5 रैलियां करके मोदी ने छत्तीसगढ़ का किला कांग्रेस से छीन लिया।